बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये आप चेक कर सकते हैं। ये सिमगर की सिलाई मशीन आई है, लिंक मोशन मशीन है, ये चेक कर सकते हैं आप। और इसका जो फॉल्ट है ये आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको ये चला कर दिखाता हूँ, ये देखें। ये चेक कर सकते हैं दोस्तों, तो इसका ये फॉल्ट है। ये देखें, ये इतने बड़े बड़े टांके छोड़ रही है और ये अच्छे तरीके से सिलाई नहीं करती। ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो अगर आपकी सिलाई मशीन इतने बड़े बड़े टाप देती है तो आपको परेशान नहीं होना। आज मैं आपको इसके दो तरीके बताऊंगा। उन दोनों तरीक़ों का आप यूज़ करके अपनी सिलाई मशीन खुद सेट कर सकते हैं। अगर आपकी सिलाई मशीन इतने बड़े बड़े टांके देती है तो इसका ज़्यादा इशू नहीं होता, ये आप खुद भी सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ। जी दोस्तों, अगर आपकी सिलाई मशीन में भी इस तरह का फॉल्ट आ जाता है तो आपने और कुछ भी नहीं करना। आपने सिर्फ सुई का जो ये गज़ है इसकी सेटिंग कर लेनी है। पहला तरीका इसका ये है कि आपने इसका जो सुई का गज़ है उसकी सेटिंग कर लेनी है अच्छे तरीके से। वो मैं आपको कर कर दिखाता हूँ आसान तरीके से। ये हमने इसका मत्था निकाल लेना है इस तरीके से। तो आपको मैं चेक करवाता हूँ, ये चेक करें। ये बोबिन केस भी निकाल लेते हैं। पहला जो इसका तरीका है वो ये, आपने बिल्कुल अपनी सिलाई मशीन नीचे लेके आनी है और इसकी टाइमिंग चेक कर लेनी है कि इसका जो सुई का गज़ और टाइमिंग बिल्कुल सही है या नहीं। तो ये चेक कर सकते हैं। इसकी जो ये सुई का गज़ है इसका, तो ये आउट है, ये टाइमिंग से थोड़ा ऊपर है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसकी वजह से भी सिलाई मशीन टाप करती है, टांका छोड़ छोड़ कर चलती है। तो सबसे पहले आपने ये सेट कर लेना चाहिए अगर आपकी सिलाई मशीन में भी इस टाइप का मसला होता है। ठीक है जी दोस्तों, इसका जो पहला तरीका है वो आपने सिलाई मशीन को इस तरीके से नीचे कर लेना है। इसका सुई का गज़ ये चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक होल नज़र आ रहा होगा, इसमें टेस्टर की मदद से हमने लिंक का नट हल्का सा नॉर्मल सा लूज़ कर लेना है ताकि हम इसकी गज़ की सेटिंग कर सकें। ये ज़्यादा लूज़ भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे हमारी सिलाई मशीन का जो सुई का गज़ है वो बिल्कुल ही लूज़ हो जाता है। तो हम इसकी सेटिंग सही से ठीक नहीं कर पाते। तो ये चेक कर सकते हैं। तो अब इस तरीके से हमने इसका गज़ लूज़ कर लेना है और यहाँ से इसको बिल्कुल हल्का सा नीचे की तरफ कर लेना है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, ये चेक करें। तो ये बिल्कुल अब इसकी टाइमिंग परफेक्ट है। ये नट टाइट कर लेना है। तो अब ये दोबारा नट हमने टाइट कर लेना है। इसका ये पहला आसान तरीका ये है कि हमने इसकी पहले सुई की गज़ की टाइमिंग कर लेनी चाहिए। जी दोस्तों, तो हमने इसका पहला तरीका है वो हमने इसका सुई का गज़ जो होता है उसकी टाइमिंग हमने कर ली है। तो अब मैं आपको ये चला कर दिखाता हूँ, ये चेक कर सकते हैं आपके सामने। ये चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो अब ये बिल्कुल भी टाप नहीं दे रही, इसकी सिलाई बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर आपकी सिलाई मशीन सुई का गज़ टाइमिंग सेट करने से भी टाप नहीं छोड़ती तो उसका जो दूसरा तरीका है वो मैं आपको स्टेप टू स्टेप अच्छे तरीके से गाइड करूँगा। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। तो इसके लिए हमने इसका ये पाँव भी निकाल लेना है, बूट इसका निकाल लेना है ये, और इसके साथ साथ हमने इसकी ये सुई की प्लेट भी निकाल लेनी है। मैं आपको अच्छे तरीके से ये गाइड करता हूँ, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि आपको हर चीज़ अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो ये सुई का प्लेट भी निकाल लेना है और ये इसके
दंदराल भी निकालने होंगे। ये मैं आपकी वजह से निकाल रहा हूँ क्योंकि दंदराल ऊपर आ जाते हैं तो आपको अच्छे तरीके से ये दिखाई भी नहीं देगा और आपको समझ भी अच्छे तरीके से नहीं आएगा। तो इसके लिए हमने ये इसके दंदराल भी निकाल लेने। तो इसके ये 2 नट होते हैं दोस्तों, ये हमने दोनों नट खोल लेने हैं दंदराल के और ये बाहर निकाल लेने। तो उसके बाद मैं आपको ये इसकी टाइमिंग दिखाता हूँ किस तरीके से इसकी टाइमिंग होती है। जी दोस्तों, तो मैंने आपको समझाने के लिए इसका जो सुई का प्लेट है और दंदराल इसके निकाल लिए हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। आरजी टाइमिंग इसकी हमने कर ली है, जो सुई गज़ की होती है उससे हमारी सिलाई मशीन की सिलाई ठीक तो हो गई है, ये चेक कर सकते हैं आप। बट ये मसला कर सकती है क्योंकि इसकी टाइमिंग थोड़ी आउट है। तो इसकी परफेक्ट टाइमिंग जो होती है निडल सुई की वो इस शटल के साथ होती है। मैं आपको वो चेक करवाता हूँ कि किस तरीके से होती है। तो आपको ये जो निडल में सुराख नज़र आ रहा होगा। अब मैं आपको ये सिलाई मशीन नीचे की तरफ कर दिखाता हूँ, ये चेक करें। तो ये नीचे की तरफ जब हम सिलाई मशीन को करते हैं तो ये चेक करें, आपको ये इसकी शटल की नोक नज़र आ रही होगी। तो ये इस निडल के सुराख से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर होनी चाहिए, बट ये बहुत ज़्यादा इसकी सुई जो है ये नीचे है। तो इससे हमारी सिलाई मशीन बड़े बड़े टाप तो नहीं करेगी, बट इसका ये मसला हो सकता है कि ये थोड़ी ज़्यादा चलती है तो उसके बाद ये छोटा छोटा टांका छोड़ देती है। तो इसकी परफेक्ट टाइमिंग नहीं है ये। तो इसके लिए हमने इसकी दोबारा ये सुई का गज़ का नट यहाँ से लूज़ कर लेना है ऊपर से और इसको हल्का सा ऊपर कर लेना है इस तरीके से। इस तरीके से आपको नज़र आ रहा होगा। तो मैं अब आपको चेक करवाता हूँ, ये चेक करें। मैं ऐसे घुमा रहा हूँ सिलाई मशीन को और ये नीचे की तरफ आ रही है। यहाँ पर आपने गौर करना है, ये चेक करें, ये इसका सुराख है और जो इस शटल की नोक होती है इस सुराख से नॉर्मल सा ऊपर होनी चाहिए। तो इसकी टाइमिंग परफेक्ट होगी, ठीक है। तो ये शटल की जो नोक होती है ये बिल्कुल इस सुई का जो सुराख है इसके थोड़ा सा ऊपर रख लेना चाहिए। तो इसकी परफेक्ट टाइमिंग ये होती है, ठीक है दोस्तों। तो अभी ये मैंने इसकी परफेक्ट टाइमिंग की है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये चेक करें, ये देखें। तो ये इसकी परफेक्ट टाइमिंग है, ये चेक करें। तो यही इसका सही तरीका है। तो उसके बाद हमने इसका सुई गज़ का नट टाइट कर लेना है अच्छे तरीके से ताकि ये अपनी जगह से लेना और इसको ऐसे दबा लेना है सुई के गज़ को ताकि ये अपने टाइमिंग से आउट ना हो, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आपको इसका नट लगाकर और ये सिलाई मशीन चलाकर दिखाता हूँ। जी दोस्तों, तो आप ये चेक कर सकते हैं मैंने इसकी जो परफेक्ट टाइमिंग होती है वो भी आपके सामने की है शटल के नोक के साथ, ठीक है। तो उसके बाद हमने ये इसके पार्ट्स लगा लेने। अब मैं आपको ये चला कर दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से सिलाई करती है, ठीक है दोस्तों। ये चेक करें दोस्तों, ये आपके सामने तो ये चेक कर सकते हैं इसकी सिलाई बिल्कुल परफेक्ट है। ये टाप नहीं कर रही, बस ये दाना दे रही है ऊपर से। तो इसका नीचे से बोबिन के इसका धागा टाइट होगा, ये चेक करें। तो ये इसकी सिलाई बिल्कुल परफेक्ट है। तो यही इसका तरीका है। अगर हमारी सिलाई मशीन बड़े बड़े टाप करती है और टांका छोड़ती है तो आपने इसी तरीके से इसको सेट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। जी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।